विश्व वात रोग दिवस के उपलक्ष्य में रीढ़ की हड्डी के वात रोगों के बारे में बात करेंगे। 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जिसमें गर्दन की हड्डी, पीठ की हड्डी और कमर की हड्डियां शामिल हैं। और सभी हड्डियां एक दूसरे से जोड़ों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। ये हमारी सिर है और ये गर्दन है, ये पीठ है और ये कमर है। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, जो सभी रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से ये जोड़ के माध्यम से जुड़ी होती हैं। दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में दो जॉइंट होते हैं, जिनको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं। और इन्हीं जॉइंट्स की बदौलत हम आगे पीछे घूमते हैं या साइड टू साइड बेंड करते हैं। जब हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ बहुत अच्छे रहते हैं तो हमारे स्पाइन में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है या कोई इंजरी हो जाती है तो ये जोड़ ख़राब हो जाते हैं और हमारे जो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेहतर जॉइंट के लिए हमें बेहतर एक्सरसाइजेस करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए हमें चोट भी नहीं लगी है और हमारी एज भी नहीं बढ़ रही है, तो कम एज में भी यदि मान लीजिए इन जोड़ों में सूजन आ जाए, जोड़ों की सूजन आना ही उसको वात रोग बोलते हैं, जो लगभग दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक वात रोग होता है जैसे जोड़ों में घिसाव चालू हो जाए, जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों में घिसाव होता है, चाहे हमारे घुटने हों, कूल्हे हों। जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं जोड़ घिसते जाते हैं तो हमें तकलीफ़ होने लगती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला बात बोलते हैं। स्पाइन में हम इसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं पूरी प्रक्रिया को। दूसरा प्रकार होता है कि हमको उम्र भी नहीं बढ़ी है, कम उम्र है, तो उस कंडीशन में हमारे इन जोड़ों में जो हम जिनको फैसेट जॉइंट बोलते हैं सिर्फ सूजन आ जाए तो इसको भी बात बोलते हैं। जिसका टिपिकल फीचर ये रहता है कि कैसे पहचाने कैसे बात रोग को। तो ज़्यादातर जो बात के पेशेंट होते हैं, इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो ये रहता है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो स्पाइन है वो पूरा जकड़ा रहता है, और जैसे उठ के थोड़ी दूर या थोड़े समय में काम करते हैं तो उसमें जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनने लगती है और हम काम कर पाते हैं। तो इस तरह से बात रोग में जो मुख्य लक्षण है वो सुबह उठ के, जिसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं, कि पूरी कमर जकड़ी हुई है, और जैसे बोले कि हम आधे घंटे काम करते हैं फिर थोड़ा ठीक लगने लगता है। तो इस तरह से बात रोग के लक्षण होते हैं, जिसके हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। और रीढ़ की हड्डियों में सामान्यतया दो प्रकार का आर्थराइटिस होता है। एक होता है जैसे कि महिलाओं में, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा एक प्रकार का बात होता है जो यंग मेल जो हैं, लड़के हैं वगैरह या वयस्क हैं 30-40 साल की उम्र में, उसमें स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का जो बात रहता है वो हमारे जो हाथ और पैर के जोड़ों के बात के साथ में भी रहता है, और कभी कभी सिर्फ रीढ़ की हड्डी में भी बात हो जाता है। जहाँ तक हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से गर्दन की जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उनको प्रभावित करता है, जबकि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो हमारे नीचे के पार्ट को, और जो हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट हैं, कूल्हे हैं, कई बार किसी से कूल्हे ख़राब हो जाते हैं, कई बार सैक्रोइलियक जॉइंट जो ये वाला जॉइंट रहता है इसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। तो जो हमारा बटक है उसके ऊपर पेन होता है सुबह सुबह, तो इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। और हम जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जांच कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम HLA-B27 बोलते हैं, और उस टेस्ट के माध्यम से हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पता कर सकते हैं। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर या NTCCP ऑटो एंटीबॉडी
या एंटी न्यूक्लियर ऑटो एंटीबॉडी। तो इस तरह से टेस्टों के माध्यम से हम बात रोग का पता कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमें उम्र के कारण स्पॉन्डिलोसिस के कारण जो बात रोग होता है उसको हम एक्सरे वगैरह के माध्यम से पता कर सकते हैं। यदि बीमारी तीव्रता से बढ़ती है तो कई बार जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें पूरी रीढ़ की हड्डियां आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं और जिसको हम बम्बू स्पाइन बोलते हैं। जैसे बांस होता है उसी तरह बम्बू स्पाइन बोलते हैं। और यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्टिविटी तेज़ बढ़ती है और एडवांस स्टेज में जो गर्दन की हड्डियां खिसकने लगती हैं और पेशेंट को चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। और ये देखा जाए, दूसरा बात रोग जो उम्र के कारण बात रोग रहते हैं उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जॉइंट्स ख़राब होते हैं। देखिए अब ये जॉइंट्स हैं, यदि मान लीजिए जॉइंट्स ख़राब होगा तो उसी के ठीक सामने ये नस निकल रही है। तो यदि जॉइंट्स ख़राब होते हैं, धीरे धीरे जॉइंट्स में परिवर्तन आता है तो ये नस के निकलने की जगह संकरी पड़ जाती है और उस कंडीशन को हम स्टेनोसिस बोलते हैं। लेटरल विसेस स्टेनोसिस हो सकता है या लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं टिपिकली ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे थोड़ी दूर चलते हैं तो दोनों पैर या एक पैर थकने लगता है और फिर जब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं तो फिर से चल पाते हैं। तो इस तरह से जो रीढ़ की हड्डी के बेसिक बात हैं, यदि हमको समय रहते इसकी जानकारी मिल जाए तो हम उसका उचित इलाज करके बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।